हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका लेक्चर नंबर आ गया है 12। तो आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको हम दो लेक्चर्स में फिनिश करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो होगा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसको समझेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है एंड इसके लिए क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देखेंगे। ओके, तो ये आज के लेक्चर में हमें करना है लेक्चर नंबर 12 में, एंड ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 13 में, क्या प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब पहली बात तो ये कि रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है, यही समझना होगा। तो रेप्लिकेशन का क्या मीनिंग होता है कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, अब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन। अब क्या बोला गया है आज के लेक्चर में, हमें क्या देखना है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड है। ओके, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है कि ये जो डीएनए है ये एक नया डीएनए बना देगा। क्या ऐसे होता है? तो इसका रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मींस हाफ, ठीक है। कंजर्वेटिव मींस अपने आप को बचा के रखना, ठीक है। आधा अपने आप को बचा के रखता है ये डीएनए एंड आधा क्या करता है, रेप्लिकेट कर देता है। देखिए किस तरीके से, मैं आपको समझाती हूँ। ये इस तरीके से नहीं होता है कि एक डीएनए अपनी ही कॉपी बना ले, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। होता कैसे है कि जो डीएनए होता है इसके दो स्ट्रैंड हैं, 5' 3' ओके, 5' एंड 3'। तो ये दो स्ट्रैंड हैं, पहले तो क्या करेंगे, ओपन होंगे दोनों स्ट्रैंड्स, इस तरीके से अलग हो गए, खुलेंगे। ओके, 3' to 5' एंड 5' to 3', इस तरीके से ओपन होंगे। उसके बाद क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। मतलब क्या होगा कि ये जो एक स्ट्रैंड है ये अपने ऊपर क्या करेगा, दूसरा स्ट्रैंड बना लेगा। ओके, तो इसमें ये तो एक पुराना स्ट्रैंड है, इसके ऊपर इसने न्यू स्ट्रैंड बना लिया। न्यू, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर A प्रेजेंट है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक T आ जाएगा। ओके, इस तरीके से बेस पेयरिंग हो जाती है इनमें। तो ये न्यू स्ट्रैंड एक के ऊपर बना लेगा, लेकिन इसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड भी है, आपको पता है ये क्या है, ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड ने अपने आप को कंजर्व रखा एंड उसके ऊपर ही न्यू स्ट्रैंड बना लिया। इसी तरीके से जो दूसरा स्ट्रैंड है वो भी अपने आप को कंजर्व रखेगा एंड दूसरा स्ट्रैंड इसके ऊपर बना लेगा। ओके, तो ये होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की। अपने आप को जो पुराना स्ट्रैंड है वो बचा के रखता है, हाफ मतलब पूरा तरीके से नहीं बचा रखा है। इसे दो स्ट्रैंड हैं तो दोनों में से एक तो ओल्ड स्ट्रैंड है, मतलब उसने अपने आप को कंजर्व रखा है एंड उसके ऊपर उसने न्यू स्ट्रैंड को बना लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अपने आप को आधा तो बचा के रखा है एंड आधा नया जो उसकी कॉपी बनी है कॉम्प्लीमेंट्री वो बना ली है अपने ऊपर। इस तरीके से ये दो नए डीएनए बन गए, ठीक है। ऐसे नहीं बनता कि सीधा इस तरीके से कि ये जो डीएनए है इसने अपनी कॉपी बना दी और ये दो डीएनए बना दी, ऐसा नहीं होता है। पहले ये ओपन होंगे, उसके बाद एक पुराना स्ट्रैंड रहेगा उसमें और एक नया स्ट्रैंड रहेगा। तो इसी को समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखना है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव किया गया कि हाँ, जो डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, तो वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। मतलब जो रेप्लिकेशन है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। मतलब उसमें एक तो ओल्ड स्ट्रैंड होता है एंड एक न्यू स्ट्रैंड बनता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। ये है इसका मतलब। तो आज हमें क्या देखना है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखना है। ओके, तो इसको समझेंगे एंड ये जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वीडियो नंबर 13, उसमें हमें क्या देखना है, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये डीएनए जो बन रहा है न्यू वाला, तो ऐसे सीधा सीधा नहीं बन जाएगा, इसका एक प्रोसेस है, उसके थ्रू बनता है कि किस तरीके से ये दूसरा इसके ऊपर डीएनए बन जाएगा। ओके, तो पूरा प्रोसेस देखेंगे कि डीएनए से डीएनए किस तरीके से बनता है। ये भी एक डिटेल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ एंजाइम्स होंगे जिनके आपको नाम याद रखने हैं, कौन सा एंजाइम कहाँ पे काम करता है, उसका क्या काम है, किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो कुल मिला के हमें ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट करना है किसको, डीएनए रेप्लिकेशन को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। सबसे पहले इसको किसने दिया, तो देखिए सबसे पहले किसने दिया था, ये किसने बोला था, तो आप सबको पता है 1953 में किसने, वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने क्या किया था, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बता दिया था। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ओके, उसी टाइम इन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया था, क्या प्रिडिक्ट किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, इज सेमी कंजर्वेटिव। कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब उसमें एक डीएनए स्ट्रैंड जो पुराना डीएनए है उसका बचा रहता है एंड उसी के ऊपर उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है, तो ये बात किसने प्रिडिक्ट कर दी थी, वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में ही ये बात बोल दी थी कि डीएनए से डीएनए बनता है एंड वो जो डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको हम क्या बोले, डीएनए रेप्लिकेशन, एंड जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, सेमी कंजर्वेटिव उसका नेचर होता है। ठीक है, ऐसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन। बट इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने नहीं दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिडिक्शन किसने किया था, प्रिडिक्शन ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन किसने दिया था, तो आप क्या बोलेंगे, किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, क्योंकि इन्होंने ये जो मॉडल दिया था 1953 में, तभी इसको प्रिडिक्ट कर दिया था कि ऐसा होता होगा। ओके, बट एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है वो किसने दिया, वो दिया था 1958 में। इन्होंने प्रेडिक्ट किया 1953 में एंड 1958 में 2 साइंटिस्ट हुए, मैथ्यू एंड मेसेल्सन, एंड दूसरा नाम क्या है इसमें, स्टाहल, फ्रैंकलिन स्टाल। ठीक है, फ्रैंकलिन स्टाल एंड मैथ्यू मेसेल्सन ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। तो ये जाना जाता है मेसेल्सन एंड स्टाल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, मेसेल्सन एंड स्टाल ने क्या दिया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था किसका, डीएनए रेप्लिकेशन का। पहले क्या हुआ, इन प्रोकैरियोट्स में इसको यूज किया गया, जैसे किसमें इन्होंने किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इन्होंने सबसे पहले किसमें दिखाया था, ये प्रोकैरियोटिक सेल में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। ठीक है, एंड उसके बाद प्रोकैरियोट्स में होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद प्लांट्स में जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, उसमें भी देखा गया। अब प्लांट्स में किसने देखा था, प्लांट्स में, इन प्लांट्स सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसने देखा था, प्लांट्स में टेलर ने। ओके, एंड प्रोकैरियोट्स में किसने किया, प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में ही हुआ। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर किसने देखा, मेसेल्सन एंड स्टाहल ने देखा। ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं, इन 1958 में ही, ये सेम है बिल्कुल। ओके, उसके बाद पहले प्रोकैरियोट में होने के बाद किसमें शुरू हुआ ये देखना, मतलब ह्यूमन बींग्स में, इनमें। तो पहले किसमें हुआ था, आप बता सकते हैं, ई कोलाई में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट, कि इसका एक्सपेरिमेंट क्या है। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट, देखते हैं मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया
किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इकोलाई। तो इन्होंने क्या किया, कोई मीडियम लिया, जैसे ये इन्होंने कोई मीडियम ले लिया, ठीक है, ये कोई मीडियम लिया, इसमें इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया। कौन से बैक्टीरिया को, इकोलाई इसके अंदर ग्रो किया। ये इकोलाई को इन्होंने ग्रो किया एंड इसके अंदर जो मीडियम था इसके अंदर, किसी मीडियम में तो ग्रो कराएंगे, ओके। तो वो जो मीडियम था वो क्या था, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो जिसमें जो नाइट्रोजन लिया उन्होंने, वो क्या लिया, नाइट्रोजन था, नॉर्मल नाइट्रोजन क्या होता है, N14, ओके, नॉर्मल नाइट्रोजन। बट उन्होंने क्या लिया, हैवी आइसोटोप लिया, इसी का हैवी आइसोटोप, नॉट रेडियो एक्टिव। याद रखना ये बात लिखी हुई भी है, नॉट रेडियो एक्टिव। ये कोई रेडियो एक्टिव नहीं लिया उन्होंने, क्या लिया, आइसोटोप लिया, हैवी आइसोटोप, मतलब इन्होंने लिया N15। जो मीडियम लिया जिसमें उन्होंने नाइट्रोजन यूज की NH4 में, वो कौन सी थी, N15, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिया, NH4, ये हो गया 15, इसको यूज किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ N15। तो इस मीडियम में इन्होंने इसको ग्रो कराया। जब बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक, मतलब उन्होंने जब ग्रो कराया तो क्या उन्होंने देखा, इसके डीएनए में क्या मिला, इनका जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में, इन्होंने क्या देखा कि ये जो डीएनए है, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि N15 आ गया है, उनके डीएनए में क्या आ गया है, N15। क्योंकि आपको पता है कि जब डीएनए होता है, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस भी होते हैं, तो वहां पे जैसे प्यूरिन, पिरिमिडिन्स होते हैं, तो उनमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उस नाइट्रोजन में जो नॉर्मल नाइट्रोजन है N14, उसकी जगह क्या आ गया, N15 आ गया। तो हम समझ सकते हैं कि इनका जो डीएनए था, इन्होंने चेक किया, जैसे इकोलाई सेल है, ठीक है, एक सेल को हम निकालें, इकोलाई, तो इसके अंदर जो डीएनए था, डीएनए वो क्या था, इस तरीके से बना लेती हूं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो इसमें क्या है, डीएनए में N15 प्रेजेंट था, ठीक है। डीएनए में कौन सा डीएनए है, N15। समझ पा रहे इस चीज को, डीएनए में कहां पे, काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि N कहां पे प्रेजेंट होगा। तो जो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो जब बहुत टाइम तक इनको इस मीडियम में ग्रो कराया गया, तो वो डीएनए में एंटर कर गया, इसका मतलब ये है, डीएनए में एंटर कर गया। एंड डीएनए में एंटर करने के बाद उसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस थे, तो वो क्या, कौन से हो गए, N15, उनके ऊपर N15 आ गया, ये याद रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि जो इसके दोनों स्ट्रैंड हैं डीएनए के, इसके डीएनए को हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से, तो इसके जो दोनों स्ट्रैंड हैं, उन दोनों के ऊपर ही क्या आ गया है, N15 प्रेजेंट है, N15, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड ही, मतलब पूरी तरीके से डीएनए में N15 आ गया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो इकोलाई है इसको लेंगे एंड अब हम डायरेक्टली ग्रो करेंगे जो नॉर्मल मीडियम है उसमें, मतलब जिसमें NH4Cl है, कौन सा वाला है, ये है हैवी आइसोटोप वाला, लेकिन हम नॉर्मल वाला लेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, ये जो है NH4Cl, इसमें ग्रो कराया, उसके बाद इस सेल के डीएनए को ऑब्जर्व किया गया, तो ये क्या था, N15, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, किसके थ्रू, CSCl के थ्रू, ओके। CSCl जैसे कि ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब जैसी है, ओके। इसके अंदर क्या है, CSCl प्रेजेंट है। तो जब ये जो CSCl है, ये क्या करता है कि जिसकी हम बोल सकते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट के ऊपर काम करता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको ये क्या करेगा, वो इसके अकॉर्डिंग नीचे बैठ जाएगा, ओके। एंड जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इसमें क्या लिया उन्होंने, CSCl, सीजियम क्लोराइड, ओके। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट,
जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इन्होंने देखा कि इसके जब इन्होंने इसमें CHCl प्रेजेंट है, तो जब इसको इसके अंदर डाला, ठीक है, इसके डीएनए को जब डाला तो इन्होंने देखा कि इसकी जो मार्क आ रहा है कि कहाँ पे इसका एक जो स्ट्रैंड बना हमें दिखाई दिया वो यहां आ गया, यहां जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो इसका मार्क कहाँ आया, यहां आया, ठीक है, बिल्कुल नीचे, क्योंकि ये कैसा था, और भी इसको नीचे कर लेते हैं क्योंकि यह है बिल्कुल हैवी डीएनए है, ठीक है, बिल्कुल नीचे इसका एक। तो इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए इन्होंने क्या किया था शुरू में, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पहले इन्होंने क्या किया कि एक मीडियम लिया NH4Cl का, जिसके ऊपर इन्होंने ग्रो कराया किसको, इकोलाई को, ठीक है, छोटे 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 आपको दिखाई दे रहे बहुत सारे इकोलाई को इन्होंने ग्रो कराया एंड काफी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक इन्होंने ग्रो कराया। उसके बाद उन्होंने देखा एक इकोलाई को निकाला, ठीक है, एंड इकोलाई को निकाल के इन्होंने जो सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंग उसने मतलब देखना चाहा कि अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा हुई होगी, एक नॉर्मल जो डीएनए होता है अगर N14 वाला है तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी, लेकिन अगर इसके अंदर ये नाइट्रोजन जो N15 वाला है, जिस डीएनए के अंदर अगर N15 है तो वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इसकी हेल्प से हम देख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट की हेल्प से हम देख सकते हैं। तो उन्होंने इसके अंदर इसको डाला तो इन्होंने देखा कि एक मार्क बन गया है, कहां पे, बिल्कुल बहुत नीचे, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे इसके अंदर। ओके, इतना समझ में आ रहा है कि हैवी नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रीफ्यूगेशन करके इन्होंने देखा। इसमें क्या है, N15 डीएनए को ये शो कर रहा है कि इसमें जब दोनों ही स्ट्रैंड होंगे वो N15 होंगी। इसके अंदर जो मीडियम लिया उन्होंने वो क्या है, CHCl, कि जिसकी डेंसिटी हैवी है उसको ये नीचे बिठा देगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे चला जाएगा एंड जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है इससे आगे कि ये जो इकोलाई है इसको हम अगेन किसी मीडियम में ग्रो करते हैं, ठीक है। किस मीडियम में ग्रो करते हैं, एक दूसरे मीडियम में हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर इन ए मीडियम containing NH4Cl with normal नाइट्रोजन, ठीक है। इट मीन क्या हुआ, N14 वाला नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट हो, हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, उस मीडियम में इस इकोलाई को हम ग्रो करते हैं, इसी इकोलाई को। तो जैसे ये मीडियम लिया एंड उसके अंदर हमने ग्रो कराया, इसमें क्या है, ये जो मीडियम है ये कैसा है, NH4Cl, कौन सा वाला, N14 वाला। इसके अंदर इकोलाई को डाल दिया, ठीक है। अब ये ग्रो करता रहेगा। अब इसके जो डिवाइड करने का टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है इकोलाई का। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको डाला, ये है इकोलाई, तो ये डिवाइड करता है एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे। तो इसकी जो फर्स्ट जनरेशन होगी वो कब आई, जैसे इसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है, ये वाला हमने उठाया इस यहाँ पे रख दिया। अब क्या होगा, इसने डिवाइड किया, अब डिवाइड करेगा, जैसे इसने यहाँ पे डिवाइड किया तो इसका डिवाइडिंग टाइम है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में ये डिवाइड कर जाता है, मतलब ये सेल, एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं, ऐसा होता है ना, डिवाइड करता है तो एक सेल से 2 सेल बन जाती है। तो उनका जो डीएनए है वो भी तो डबल होता होगा, वो भी तो डिवाइड करता होगा। तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे हमने मीडियम लिया है, नॉर्मल मीडियम, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये 2 साल में डिवाइड हो जाएगा एंड उनका डीएनए किस तरीके से डबल होगा वो हम देखेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरे पेज में आपको बना के दिखाती हूँ। एक बार मैं साफ कर देती हूँ, इसको हम दोबारा बनाएंगे। देखिए क्या किया उन्होंने कि यहाँ पे जब उन्होंने ग्रो कराया था नॉर्मल वाले पे, जो नॉर्मल मीडियम है, कैसा है ये, NH4Cl N14 वाला, ओके। इसमें इसने इकोलाई को ग्रो कराया। अभी जो इकोलाई है ये डिवाइड करेगा कितनी देर में, 20 मिनट्स में। 20 मिनट्स में ये डिवाइड करेगा, इसका मतलब इसने 2 सेल बना ली होंगी, क्योंकि हमें तो डीएनए को देखना है। तो जैसे इस तरीके से
एक इकोलाई एंड दूसरा इकोलाई। तो इसमें डीएनए किस तरीके से डबल होता है वो देखेंगे। तो अब ये नॉर्मल वाला मीडियम है, यहाँ पे नॉर्मल वाला मीडियम है, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है। इसमें जो डीएनए था वो कैसा था, ये जो डीएनए था N14 एंड N15 दोनों थे इसके अंदर, दोनों ही N15 थे, इसका मतलब हैवी डीएनए था, ये हैवी डीएनए था इसके अंदर, इकोलाई के अंदर। अब उन्होंने 20 मिनट्स बाद क्या देखा कि ये जो इकोलाई है ये क्या कर गई, डिवाइड कर गई, मतलब एक से उन्होंने 2 सेल को बना लिया, तो उसका डीएनए भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया होगा इसमें। तो रेप्लिकेशन का टाइम है एक तरीके से, इसमें ये एक डीएनए था, ओके, जिसमें क्या थे N15 एंड N15 डीएनए, दोनों स्ट्रैंड ही N15 थे। ठीक है, अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ इसने किस तरीके से किया होगा रेप्लिकेशन। तो इसका एक स्ट्रैंड तो क्या है, N15 वाला, ओके, ये क्या है N15, ये भी N15, ओके। अब जो दूसरा स्ट्रैंड है, ये जो दूसरा स्ट्रैंड बना ये कौन सा था, N14, क्योंकि हमने क्या किया, इस मीडियम में इसको ग्रो कराया। तो इन्होंने क्या देखा कि क्या बन गया है, ये हाइब्रिड बन गया है। एक तो जो पहले वाला डीएनए का स्ट्रैंड है वो है पुराना वाला, एंड दूसरा जो न्यू बना है वो किस वजह से न्यू बना है, N14 वाला। क्यों बना है, क्योंकि इसमें हमने मीडियम चेंज कर दिया था। तो हमने देखा कि इसमें जो 100% क्या बने हैं, हाइब्रिड डीएनए बना है। कैसे, मतलब N15 एंड N14 दोनों ही उसके अंदर प्रेजेंट है। समझ रहे हो, ये एक हाइब्रिड बन गया, एक हाइब्रिड क्या होता है कि दोनों मिक्स कर दिए। ठीक है, इसमें N14 भी है, N15 भी प्रेजेंट है। अब उन्होंने फिर से ग्रो कराया इसको, ये इसकी क्या हो गई, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब उन्होंने वापस से इसको मतलब क्या किया, इसी मीडियम पे, सेम मीडियम पे ही 20 मिनट्स, एंड मीडियम कैसा था, वही सेम मीडियम पे उन्होंने ग्रो कराया। मतलब कौन सा, NH4-14 वाला मीडियम ही उन्होंने लिया, NH4-14 वाला ही मीडियम इसमें लिया एंड ग्रो कराया। तो उन्होंने क्या देखा कि अब ये देखो, ये दो हैं, तो उनका क्या करें, हम इनको खोल लेते हैं। पहले इसको खोलते हैं, तो इसमें एक ही स्ट्रैंड है, ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड ये है, ओके। अब दूसरे वाले को खोल लेते हैं, इसको भी, इसमें एक स्ट्रैंड ये है एंड दूसरा स्ट्रैंड ये है, ओके। अब इनके ऊपर जो नया बनेगा वो कौन सा होगा, तो पहले इनका नाम लिख लेते हैं। N15 है, ये N14 है, N15 N14, ठीक है। ये हमने इसमें से देखा है कि इस तरीके से पहले खुल जाएंगे, ये भी खुल जाएगा एंड ये भी। उसके बाद न्यू स्ट्रैंड जो डीएनए का बनेगा वो कैसा बनेगा, ये वाला, क्योंकि हम किस पे ग्रो कर रहे हैं इसको, N14 पे, तो N14 का ही ये दूसरा स्ट्रैंड भी बन जाएगा। पहले आप समझते चलिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा लास्ट में। N14, ये N14, 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 समझ रहे, N14 वाले डीएनए बन गए। तो देखो इसमें क्या देख पा रहे हैं आप, इसमें दो तो क्या है, लाइट है, लाइट डीएनए, एंड दो कैसे हैं, हाइब्रिड डीएनए। तो हम लिख सकते हैं कि हाफ कैसे हैं, हाइब्रिड डीएनए, एंड हाफ मीन्स 2 सेल्स। अगर हम 2 सेल की बात करें, मतलब 4 सेल, 2 से 4 में डिवाइड हुआ, तो 4 में अगर हम बात करते हैं तो कितने हो गए, इसमें 2 तो हाइब्रिड हो गए एंड 2 कैसे हो गए, नॉर्मल बोल सकते हैं या फिर लाइट डीएनए। इनका हम सेंट्रीफ्यूगेशन करके देखते हैं, ठीक है, कि इनको हम क्या करते हैं, पहले इसको करके देखते हैं। जैसे ये ग्रेडियंट था, सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट, इसमें क्या है, ये CHCl प्रेजेंट है,
CSCl, सीशियम क्लोराइड। तो हमने पहला जब देखा था तो उसका स्ट्रैंड कुछ यहां पे बन रहा था, ओके, यहां पे बन रहा था। तो ये कौन सा था? N15 DNA। क्लियर है? अब हमने इसको इसके अंदर डाला, फिर हमने देखा कि जो स्ट्रैंड हमें मिला कुछ यहां पे मिला, कुछ तो थे इसमें लाइट थे एंड कुछ कैसे थे? हाइब्रिड थे। तो हमने देखा कि यहां पे, सॉरी, ये पूरी तरीके से हाइब्रिड है। तो जो हाइब्रिड है इसमें एक लाइट भी प्रेजेंट है स्ट्रैंड, एक कैसा है? हैवी नाइट्रोजन वाला भी प्रेजेंट है। तो वो थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? हाइब्रिड वाला। ये हो गया हमारा कैसा? N14 N15 DNA। ठीक है, इट मीन्स हाइब्रिड। देखिए सब कुछ समझ में आएगा आपको, एंड तक बिल्कुल देखिए इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा क्योंकि ये इससे हल्का सा लाइट होगा, ये पूरा हैवी है, हैवी। ठीक है, इस वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो नीचे इसका हमें मार्क देखने को मिलेगा। इसमें क्या, जो हाइब्रिड है वो थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर से हमने क्या किया, इसको ग्रो किया। 20 मिनट के बाद ये मतलब क्या करता है? डिवाइड कर लेता है। डिवाइड करने के बाद क्या देखते हैं कि इसमें 50% तो कैसे हैं? हाइब्रिड हैं, एंड 50% कैसे हैं? लाइट हैं। ठीक है, लाइट है, लाइट DNA है ना। अब देखो क्या होगा, ये तो हाइब्रिड है। अब हम बन गया है, मतलब एक और हमें मार्क के जैसा दिख रहा है इसमें, थोड़ा सा ऊपर, लेकिन इनसे थोड़ा ऊपर। क्यों? क्योंकि ये पता है हल्का होगा इससे। क्यों होगा हल्का? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें देखिए, इसमें वो DNA भी प्रेजेंट है जिसमें N14 है, एंड वो DNA भी प्रेजेंट है जिसमें N15 है। ठीक है, तो ये इससे और हल्का हो जाएगा, मतलब इसमें लाइट DNA भी प्रेजेंट है एंड हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये प्योर लाइट है, ये हाइब्रिड है। ठीक है, तो N15 14 दोनों मिलके हाइब्रिड बनाता है, तो ये भी प्रेजेंट है। एंड प्योर हम बोल सकते हैं, न्यू जो बने हैं बिल्कुल प्योर N14, तो वो क्या है? लाइट होंगे, क्योंकि N14 है उनमें, तो ये भी बने हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई देगा जब हम इसमें देखेंगे तो। ठीक है, अब क्या होगा, आगे चलते हैं। तो आगे हम इसी तरीके से यहाँ पे 20 मिनट्स हुआ, फिर ये 20 मिनट्स और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, और 20 और ऐड करेंगे, मतलब नेक्स्ट इसकी जो जनरेशन होगी उसको देखेंगे, तो ये टोटल कितना हो गया? 60 मिनट्स। मतलब डिवाइड कर रहे कितने? 20 मिनट्स में, तो 20 प्लस 20 40 एंड 40 प्लस 20 60। ओके, ये इसकी कौन सी जनरेशन होगी? ये फर्स्ट जनरेशन थी, ये सेकंड जनरेशन हो गई, सेकंड जनरेशन। ठीक है, अब 60 मिनट पे क्या आएगी? इसकी थर्ड जनरेशन होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल है, पहले एक एक को उठाएंगे और उनको खोल देंगे। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। हमने इसको खोल दिया, एक में इसमें इस तरीके का स्ट्रैंड है, दूसरा कैसा है? ये वाला। ओके, अब इसको देखते हैं, इसको भी खोल दिया है हमने इस तरीके से। अब ये वाला, तो इसमें एक ये है एंड एक ये। अब लास्ट वाला, इसको भी हम खोल देते हैं क्योंकि इनके ऊपर ही न्यू स्ट्रैंड बनेंगे। ठीक है, तो सबसे सिंपल ये है कि जब ये डिवाइड करेंगे तो इससे डबल हो जाएंगे, है ना। तो इससे डबल हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसके ऊपर हमें न्यू स्ट्रैंड बनाना है। तो ये क्या है? N14, ये N15, N14, N14, N14 वाला DNA का स्ट्रैंड, इसका मतलब ये है N15, N14, N14। समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर स्ट्रैंड बनेगा क्योंकि सेम मीडियम है हमारे पास, सेम मीडियम। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं कि एक बार तो हमने क्या किया था, शुरुआत में N15
वाला जो मीडियम था NH4 उसके ऊपर ग्रो किया था। फिर उसके बाद हमने NH14 जो NH4Cl है अमोनियम क्लोराइड जो इसमें N14 है उसके ऊपर हम ग्रो करते चले जाएंगे, नॉर्मल जो मीडियम है उसके ऊपर। तो सब में इसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं। पहले 20 मिनट्स में इसने ग्रो किया, मतलब इसने डिवाइड किया, 2 सेल्स बन गई। ठीक है, इस तरीके से समझाने का तरीका है। इसमें 2 DNA हो गए तो हम देखेंगे कि ये हाइब्रिड बन गए, प्योर हाइब्रिड है। फिर उसके बाद हमने फिर से सेम मीडियम में ही उसको अगेन कल्चर किया, उसने डिवाइड किया 40 मिनट्स में, तो इसका भी डबल हो गया। ठीक है, एंड देन हम नेक्स्ट करेंगे, इसी तरीके से ग्रो करेंगे तो ये इसका भी डबल हो जाएगा। पहले कैसे लिखेंगे, इन सबको खोल के लिख देंगे एंड देन उनके ऊपर N14 का ही न्यू स्ट्रैंड बना देंगे। ठीक है, तो मैं ये बना देती हूं इस तरीके से, ये N14 का न्यू स्ट्रैंड बन गया। अब हम देखेंगे कि उसमें कितने हाइब्रिड हैं एंड कितने उसमें लाइट हैं। लाइट N14 वाले होंगे जो बिल्कुल प्योर, इसमें N14 है, N14 जो रेड कलर से बनाए हैं मैंने। ठीक है, इसमें भी दोनों में N14 है, इसमें N14 N15 दोनों हैं, तो ये हाइब्रिड होगा, ये प्योर होगा, N14 है इसमें। तो इसमें प्योर कौन से होंगे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, बिल्कुल लाइट है, ये वाले 2 एंड ये 3। रेड वाले आप देख सकते हैं जो प्योर रेड हैं वो कैसे हैं, लाइट, जिनमें दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो किस तरीके के DNA से बने हैं, जिसमें N14 प्रेजेंट है। ओके, 3 ये हो गए, 4 5 6। तो अगर टोटल सेल्स हमारे पास 8 हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही बचेंगे जो कि हाइब्रिड होंगे, बाकी के सारे लाइट होंगे। मतलब रेशियो क्या हुआ, अगर हमारे पास कितने सेल हैं, 8 सेल हैं टोटल। ठीक है, 8 सेल में से 2 कैसे हैं, हाइब्रिड हैं। ओके, तो ये इसके बाकी कितने बचे, 6। तो इसके हम परसेंटेज हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने हैं, 8 एंड हाइब्रिड कितने हैं हमारे पास, एक ये और एक ये, 2 हाइब्रिड हैं। इसको इस तरीके से कर देंगे तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास। तो परसेंटेज क्या होगी इनकी होगी 75% तो कैसे होंगे, जो कि कैसे हैं, लाइट हैं, एंड 25% कैसे होंगे, जो कि हाइब्रिड है। अब लाइट का मतलब रेशियो ज्यादा हो गया है इन कंपैरिजन टू हाइब्रिड, क्योंकि हम इसी मीडियम के ऊपर इनको ग्रो कर रहे हैं। ओके, तो जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है वो किसका बन रहा है, N14 का ही बन रहा है। समझ पाए इस चीज को। तो इसका अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा निशान बनेगा, तो वो थोड़ा सा और ऊपर बन जाएगा, जिसके अंदर N14 मतलब लाइट वाला ज्यादा होगा एंड जो हाइब्रिड वाला है ये हाइब्रिड वाला कम होगा। इसी तरीके से हम कर सकते हैं, ये हमारी सेकंड जनरेशन थी, फर्स्ट सेकंड, ये हमारी थर्ड जनरेशन आ गई, थर्ड दिख रहा है, थर्ड जनरेशन, जिसमें लाइट एंड हाइब्रिड का रेशियो ये होगा। ओके, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ जनरेशन में निकाल सकते हैं। थर्ड जनरेशन तक हो गया हमारा, अब हम थर्ड जनरेशन में निकाल सकते हैं। तो जब थर्ड जनरेशन निकालेंगे तो ये कितने हैं, ये टोटल कितनी सेल बनी है हमारे पास, यहाँ पे डबल होते जा रहे हैं हर बार। तो यहाँ पे थी हमारे पास 8, तो यहाँ पे 16 मान लीजिए हमारे पास ये आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इसे डिवाइड किया, टोटल कितने 80 मिनट्स हो गए, क्योंकि हर 20 मिनट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैं सारे रेड से ही बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूज ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 16। ठीक है, इस तरीके से 16 ये हमारे पास DNA आ गया, मतलब 16 सेल्स में ये डिवाइड हो गया इक्वलाई। ओके, तो इसके ऊपर जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा उसमें भी सिर्फ क्या होगा, अगर 16 है तो उसमें सिर्फ जो हमारे पास हाइब्रिड होगा वो कितने होंगे, सिर्फ ऐसे 2 होंगे जो कि हाइब्रिड हैं, बाकी जो 14 हैं वो कैसे होंगे, सारे के सारे 14। थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाया मैंने, समझ लेना इस चीज को। ठीक है, जिसमें से 2 क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे, एंड बाकी 14 क्या होंगे हमारे पास, कैसे आ जाएंगे, लाइट। ठीक है,
लाइट, वो भी सेम मीडियम में ही हम ग्रो कर रहे हैं, तो हम देखेंगे वो ओस के थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी परसेंटेज धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, जो N15 है ये वाला स्ट्रैंड, इसकी परसेंटेज कम होती जा रही है इन कंपैरिजन टू जो कि लाइट है। ओके, तो जब हम यहाँ पे इनकी परसेंटेज अगर देखेंगे तो इसकी परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, मतलब तो इनकी परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, इनकी परसेंटेज हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो क्या है, हाइब्रिड आए हैं, बाकी 14 कैसे हैं, लाइट। ठीक है, तो लाइट की अगर हमें परसेंटेज निकालनी है, लाइट तो क्या हो जाएगी, कितने हैं, 14 है, कितने में से, 16 में से। अगर हम बिल्कुल अगर सोचते हैं कि 100 सेल्स हों तो परसेंटेज 100 पे निकालते हैं, तो ये इस तरीके से निकालेंगे, तो ये आएगी अराउंड 87.5%। ओके, इसी तरीके से अगर हमें हाइब्रिड का निकालना है, हाइब्रिड का, तो हम कैसे निकाल लेंगे, हाइब्रिड कितने हैं, 2 एंड 16 टोटल है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 12.5%। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हाइब्रिड वाले हैं वो हाफ होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे हाइब्रिड कितने थे, 50% थे, यहाँ पे 100% थे, फिर उसके हाफ 50% बचे हाइब्रिड, एंड देन क्या हुआ, ये कितने बचे, ये हमारे पास थे 25%, इसका भी हाफ, अब इसका भी हाफ हो गया, 12.5% हो गया। अगर हम क्या करते हैं और भी ज्यादा इसके जनरेशन्स देखते हैं, 80 मिनट तक हमने देख लिया, मतलब कौन सी जनरेशन आ गई, ये हमारी आ गई 4th जनरेशन। आप अच्छे से लिखना, मेरे पास जगह कम है। ठीक है, तो ये 4th जनरेशन आ गई। अगर हमें देखना है इसको और भी ज्यादा आगे ग्रो करना है, मतलब कितना हो गया, 100 मिनट्स के लिए देखें, आपके एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कि अगर आप 100 मिनट तक या फिर 80 मिनट्स तक आप इसको टाइम इंटरवल तक इसको ग्रो करते हैं तो कितनी जनरेशन होंगी एंड कितना इनका परसेंटेज होगा, लाइट एंड हाइब्रिड का। तो जब हम 100 मिनट तक करेंगे तो इसका भी डबल हो जाएगा, मतलब 32 आएंगे। 32 में से ओनली क्या होंगे, 2 तो क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे, एंड 30 क्या हो जाएंगे, 30 हमारे पास हो जाएंगे लाइट। तो ये परसेंटेज क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, लाइट वाला है ये कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसकी भी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इसमें लाइट जो होंगे, लाइट ये हो जाएंगे हमारे पास 93.5%, एंड हाइब्रिड वाले कितने हो जाएंगे, ये 12 यहाँ पे आ गया था, तो इसका भी हाफ कर दीजिए, ये अराउंड हो जाएंगे 6.5। 6.5 क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये परसेंटेज है, परसेंटेज आ गई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इससे क्या मतलब प्रूव क्या होता है। तो इससे यही प्रूव होता है कि जो डीएनए होता है वो उसका नेचर होता है, वो किस तरीके से रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव, वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। इसका मतलब जो एक कॉपी जो है, मतलब जैसे ये है, तो इसमें एक तो ओल्ड होगा, एक जो न्यू बनेगा वो किसके ऊपर बनेगा, ओल्ड के ऊपर ही एक न्यू स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट। तो ये था इसका एक्सपेरिमेंट, किसका, मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, जिसने कि प्रूव कर दिया कि जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है किस तरीके से, सेमी कंजर्वेटिवली, मतलब एक अपना जो पुराना जो है वो उसको बचा के रखता है स्ट्रैंड को, एंड उसी के ऊपर न्यू जो हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट। इससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि लाइट की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है एंड जो हाइब्रिड है वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो इस पे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे आपको 40 मिनट्स में क्या परसेंटेज होगी, ठीक है, 40 मिनट्स में क्या परसेंटेज होगी, 80 मिनट्स में क्या परसेंटेज होगी, ये पूछ सकते हैं। तो परसेंटेज लाइट वर्सेस किसकी, हाइब्रिड की आपसे परसेंटेज पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।